जो मंत्री मिनिस्टर सरकार बनते हैं वो पहले ही शपथ ले लेते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे। तो जब आप धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हो तो फिर धर्मस्थान में आपका क्या काम है? स्वामी जी, 2 शब्द अमरकंटक के वासियों के लिए आप कुछ कहना चाहें तो? पवित्र नगरी अमरकंटक में अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के प्रतिनिधि एवं दंडी स्वामी परम पूज्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने बुधवार को मां नर्मदा मंदिर में दर्शन करने के पश्चात BSP 24 न्यूज से बात की। उन्होंने बताया कि अमरकंटक में निवास करने वाले नागरिक बड़े ही भाग्यशाली हैं जो कि मां नर्मदा के इस तीर्थ क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। आपको बता दें, इस दौरान परम धर्म सांसद श्रीधर शर्मा भी उपस्थित रहे। देखिए यह खास रिपोर्ट। स्वामी जी, आपका आगमन पवित्र नगरी अमरकंटक में मां नर्मदा के तीर्थ क्षेत्र में हुआ है। क्या आप कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है आपके आगमन? देखिए, यहाँ आकर के जो आह्लाद हमारे हृदय में उत्पन्न हो रहा है उसी का वर्णन करना चाहेंगे। ये सौभाग्य का विषय है कि हमको आज माता नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में आकर के भगवती नर्मदा के दर्शन, पूजन आदि का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत हृदय आनंदित है। जी हाँ, अभी मां नर्मदा जी का जन्मोत्सव आने वाला, उसके उपलक्ष्य में कुछ आप 2 शब्द कहें? देखिए, जन्म क्या, उनका प्राकट्य उत्सव तो स्वाभाविक है कि जहाँ से उनका प्राकट्य हुआ है वहाँ और उनके जितने भी शुभचिंतक हैं, उनके जितने भक्त हैं, उनके प्रति जो भाव रखने वाले लोग हैं, वो अपने माता नर्मदा की तिथि को मनाते ही तो यहाँ पर उत्सव की तैयारियाँ हो रही हैं। हमने देखा, हमको अच्छा लगा। अगर समय रहता तो हम उत्सव में भी रहना चाहते, लेकिन आज नहीं तो कल माता नर्मदा उसमें भी हम लोगों को बुलाएगी। जब बुलाएगी तो उसमें भी हम लोग आएंगे, सम्मिलित होंगे। स्वामी जी, 2 शब्द अमरकंटक के वासियों के लिए आप कुछ कहना चाहें तो? देखिए, प्रायः ये देखा गया है कि पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप ऐसे दिव्य तीर्थों में लोगों को आवास करने का अवसर मिलता है, लेकिन ये देखा गया है कि दुर्भाग्य उनका साथ नहीं छोड़ता और पवित्र स्थानों में रह करके भी लोग स्थान की मर्यादा को, उसकी पवित्रता को, उसकी विशेषता को भूल जाते हैं। तो अमरकंटक क्षेत्र के रहने वाले लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि बड़े भाग्य हैं आपके कि आपको ये स्थान मिला है। इसका स्मरण रखिए, भूलिए मत इस बात को, और ये मत समझिए कि जैसे और नगरों के लोग अपने नगरों में रहते हैं वैसे ही हम भी हैं। आप ये समझिए कि आपको पुण्यों के फलस्वरूप यहाँ पर वास मिला है, तो यहाँ की पवित्रता को बनाए रखने के लिए आपके भी प्रयास सम्मिलित होने चाहिए। जी हाँ, सर जी, जिस प्रकार स्वामी जी अमरकंटक में पहुँचे हैं तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो स्वामी जी का स्वागत है इस भूमि में, तीर्थराज अमरकंटक पे। और प्रत्येक वर्ष हम ये चाहेंगे और अपेक्षा करेंगे स्वामी जी से कि साल में नर्मदा जयंती का उत्सव हो या शिवरात्रि के उत्सव में साल में एक बार ज़रूर स्वामी जी यहाँ पे समय दें अमरकंटक में। और अमरकंटक के विकास में खासकर यहाँ जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, इन समस्याओं को, यहाँ कोई रोजगार, कोई उद्योग किसी प्रकार से महाराज जी नहीं हैं। यहाँ सिर्फ यात्रियों के भरोसे ही सब लोगों का चल रहा है। तो शासन प्रशासन उन सब चीज़ों को व्यवस्थित करे जो कि आज अव्यवस्थाओं को पूरी तरह दिख रही है अमरकंटक में। तो बस स्वामी जी से यही प्रार्थना है कि हर साल एक बार अमरकंटक आएँ और अपना समय ज़रूर दें यहाँ पे। अब स्वामी जी हमारे साथ में ही हैं तो एक बार उनसे भी चर्चा कर लेते हैं क्या इस पर वो कहते हैं। स्वामी जी, जैसा कि बताया सर ने कि आप अमरकंटक में आएँ प्रतिवर्ष, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, तो हम तो चाहेंगे कि भगवती बारंबार अपने चरणों में हमको बुलाए और अवसर दे। एक बात हम इस अवसर पर कहना चाहेंगे जो हमने यहाँ पर आकर के अनुभव किया और चर्चा में भी सुना कि सरकार यहाँ पर अधिग्रहण कर रही है और कमेटी बना करके यहाँ की परंपराओं पर प्रभाव डालना चाहती है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार धर्मनिरपेक्ष है। या तो पहले वो घोषणा करे कि हम धर्म सापेक्ष हैं, सनातन धर्म की सरकार है। जब तक ये घोषणा वो नहीं करती है तब तक उसको सनातन धर्म के स्थानों में आकर के व्यवस्था करने का वास्तव में अधिकार नहीं है। जो अधिकारी, जिन अधिकारियों के माध्यम से इन परिसरों की व्यवस्था सरकार बनाती है, वो सब पहले धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले लेते हैं।
जो मंत्री मिनिस्टर सरकार बनते हैं वो पहले ही शपथ ले लेते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे। तो जब आप धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हो तो फिर धर्मस्थान में आपका क्या काम है? धर्मस्थानों की व्यवस्था धार्मिकों के जिम्मे होनी चाहिए, क्योंकि जो धार्मिक हों वो धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, धर्म को जानते हैं, अपने जीवन में धर्म को उतारते हैं और धार्मिक विधियां पद्धतियां क्या हैं, परंपराएं क्या हैं, उसको वो उनके खून में है। तो उनको ही ये व्यवस्था करने देना चाहिए। जहाँ तक परिसर के बाहर की व्यवस्था है, सड़क है, बिजली है, पानी है, यात्रियों के आने की सुविधा है, रहने की सुविधा है, इन सब बारे में सरकार अगर कुछ करे तो हमें ठीक लगेगा। लेकिन मंदिर परिसर के अंदर धार्मिकों की परंपरागत व्यवस्था को बहाल रखना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। जी धन्यवाद स्वामी जी।